आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विश्वविद्यालय सिंडिकेट बैठक को लेकर हंगामा। अंदर सिंडिकेट की बैठक, लेकिन बाहर छात्रों पर लाठीचार्ज। पुलिस की ओर से छात्रों पर 4 से 5 बार ये लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने दर्जन भर छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया। लेकिन बड़ी खबर यह कि पुलिस की लाठीचार्ज में एक छात्र का सर फटने की जानकारी, साथ ही कई छात्र नेताओं को हाथ पैरों में चोटें आई है। सिंडिकेट की बैठक में पुलिस के इंतजामों की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आए। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर नेता कुलपति के सचिवालय पहुंच गए। फिलहाल कुलपति के सचिवालय के बाहर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में छात्र नेता वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत, 4 से 5 बार लाठीचार्ज, लेकिन कहीं ना कहीं वो 100 पुलिसकर्मी जो खड़े थे उनकी व्यवस्थाएं फेल होती हुई नजर आई। क्या ताजा जानकारी और स्थिति वहां पर अभी? देखिए, बिल्कुल जैसी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, फिलहाल सिंडिकेट की बैठक जहाँ चल रही है उसके दोनों ओर छात्रों ने अब अपना कब्जा है वो यहाँ पर जमा लिया है। पुलिस प्रशासन के तमाम इंतजाम से वो पूरी तरह से फैल नजर आ रहे हैं। अब एबीपी के जो राष्ट्रीय मंत्री हैं होशियार मीना, वो फिलहाल सिंडिकेट जो कार्यालय जब सिंडिकेट की बैठक चल रही है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज किया था उसके विरोध में अब होशियार जो मीना है, जो राष्ट्रीय मंत्री एबीपी के रहे थे, वो फिलहाल यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और फिर से एक बार माहौल यहाँ पर गर्मा चुका है। देखिए, ये वो ही गेट है ताकि इसके अंदर सिंडिकेट की बैठक है वो यहाँ पर चल रही है। और दूसरे गेट की बात करें तो एनएसयूआई ने उधर कब्जे जमा रखा है। तो दोनों ही संगठन अब लगातार विरोध में, पुलिस के खिलाफ विरोध में उतर आए। आप ये देखिए, पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हो रही है। बिल्कुल भारत दिखा रहे हैं तस्वीरें भी। और भारत, जानकारी यह है कि एक छात्र के सर में भी चोटें आई है। और देखिए, ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभी भी पुलिस के साथ गहमा गहमी और हाथापाई होती हुई नजर आ रही है। भारत, कई जो छात्र हैं वो पुलिस, देखिए छात्रों ने आरोप लगाया पुलिस की ओर से गालियां छात्रों को दी जा रही है। यही छात्रों की ओर से विरोध है। पहले जो लाठीचार्ज किया गया था, अब उसके बाद पुलिस की ओर से गालियां छात्रों को दी जा रही है। और बाकायदा ये देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जो राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीना है वो अब पुलिस के अधिकारियों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए होती है, छात्रों को गाली देने के लिए नहीं होती है। क्योंकि कई पुलिस के जो जवान है छात्रों को गाली देते हुए नजर आए, जिसका विरोध अब छात्र यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल भारत, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। लेकिन भारत, ये मुझे बताइए कि जब सुबह से पुलिस वहां पर तैनात थी, बैरिकेडिंग प्रॉपर की हुई थी, अंदर तक पहुंचने की बात तो यह है कि चलिए बड़ी संख्या में पहुंच गए, लेकिन अब तक वो स्थितियां, इतने लंबे समय, लगभग 1 घंटे का समय बीत गया है, स्थितियां वैसी की वैसी ही फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत, ठीक होने के बजाय फिर से वैसी ही तस्वीरें। देखिए, जैसी लगातार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का माहौल है वो तनावपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पुलिस प्रशासन और जो छात्रों के बीच में जो तकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब छात्रों ने नया आरोप पुलिस पर लगाया कि पुलिस की ओर से गाली गलौज छात्रों को यहाँ पर की जा रही है। अब पुलिस प्रशासन के खिलाफ छात्र नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। पहले यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे तमाम मांगों को लेकर, लेकिन अब मुद्दा पुलिस और छात्रों के बीच में यहाँ पर हो चुका है। जी बिल्कुल भारत, लेकिन देखिए तस्वीरें जो दिखा रहे हैं भारत, इसमें कुछ छात्रों के हाथों में आने वाले चुनावों को लेकर, जो छात्र संघ चुनाव है उसके पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। पोस्टर्स नजर आ रहे हैं तो यकीनन कोई ना कोई ताल्लुकात इसका चुनावों से भी जोड़कर देखा जा सकता है। इतना उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस की व्यवस्थाओं पर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन वहां पर प्रदर्शन के बीच में ये लेकर जो पहुंचे हाथों में, ये क्या है भारत? देखिए, बिल्कुल जैसी ये जाहिर सी बात है क्योंकि शासन चुनाव अगस्त में होने हैं और ये इस सेशन की अंतिम जनरल सिंडिकेट की बैठक है। कल भी हमने एक खबर चलाई थी कि सिंडिकेट की बैठक को देखते हुए तमाम जो छात्र नेता हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। क्योंकि छात्र के पास इस तरह के जो मौके होते हैं उसमें अपनी लोकप्रियता और अपनी ताकत दिखाने का सबसे अच्छा अवसर होता है। यही कारण है कि आज एनएसयूआई के छात्र नेताओं की बात करें, चाहे एबीपी के छात्र नेताओं की बात करें, या फिर दोनों संगठन से बाहर निर्दलीय जो छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम छात्र नेता और संख्या बल खासा अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि 100 से 150 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए थे, लेकिन वो भी नाकाफी यहाँ पर साबित हुए। यही कारण है कि 3 से 4 बार पुलिस को लाठीचार्ज करके स्थिति को नियंत्रण में यहाँ पर करना पड़ा। लेकिन
स्थिति फिलहाल नियंत्रण में होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो राष्ट्रीय मंत्री रहे होशियार मीणा, वो भी इस पूरे मामले को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब दोनों ही गेटों पर जहाँ सिंडिकेट की बैठक जहाँ चल रही है, जहाँ तमाम सिंडिकेट के सदस्य अंदर मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, और दोनों ही गेटों पर, एक गेट पर एनएसयूआई ने अपना कब्जा जमा लिया, वही दूसरे गेट पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कब्जा जमा लिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब सिंडिकेट की बैठक खत्म होगी तो तमाम जितने भी गणमान्य जो लोग हैं, जो एसी की हवा के अंदर इन छात्रों को लाठी खाता हुआ देख रहे हैं, वो बाहर कैसे निकलेंगे? और पुलिस के लिए भी ये चुनौती होगी कि उनको किस प्रकार की सुरक्षा दी जाए जिससे वो बाहर निकला जा सके। देखिए, ये तमाम अगर यूनिवर्सिटी के कुलपति भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से विचलित होना चाहिए, क्योंकि ये वही राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर लाठियां खा रहे हैं। और ऐसे कुलपति जो अपने छात्रों को पिटता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि देखिए ये छात्र हैं, कोई उग्रवादी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। जिस प्रकार से लाठियां बाजी गई, आपने देखा 5-5 बार लाठियां बाजी गई, छात्रों को घसीटा गया। बिल्कुल भारत, और तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता रही है कि शिक्षा के मंदिर से इस तरह की तस्वीरें जब बाहर जाएंगी, और जो छात्र सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, इस बार एडमिशन सत्र शुरू होने वाले हैं, उनके दिमाग पर तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा वो समझ सकते हैं कि छात्र भाग रहे हैं और पीछे से लाठियां पड़ रही है। भारत, बहुत सारे छात्र, इसमें से जानकारी मिल रही थी कि गंभीर रूप से चोटिल भी हुआ है, किसी का सर फट गया, किसी को चोट आई है, उनकी हेल्थ को लेकर कुछ अपडेट? देखिए, इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था तो एनएसयूआई के एक छात्र नेता का सर यहाँ पर फटा था। इसके साथ साथ कुछ छात्रों के हाथ पैरों में यहाँ पर चोट आई है, तो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर घायल हुए हैं। तो ये कोई अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जी। अगर राजस्थान में प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की तस्वीर आएंगी, और ऐसे में जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है तो बेहद जाहिर सी बात है कि जो नामांकन राजस्थान यूनिवर्सिटी में बढ़ना चाहिए तो इन तस्वीरों को देखते हुए बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। तो ये भी एक चिंता की बात है, क्योंकि ये वही छात्र हैं जो सिंडिकेट की बैठक में अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। जैसे कि अगर बात की जाए यूजी पीजी की सीटों की बढ़ोतरी की बात की जाए, जो शैक्षणिक सत्र में जो फीस में बढ़ोतरी होती थी उसको कम करने की बात की जाए, तो तमाम ही जो चीजें थी वो सिंडिकेट में पास होनी थी। और छात्रों का प्रदर्शन इसलिए लाजमी है क्योंकि देखिए, पहले सिंडिकेट की बैठक में छात्रों की ओर से शासन अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करता था और छात्रों की मांग सिंडिकेट की बैठक में प्रमुखता से रखता था। लेकिन ये परंपरा बदली, अब छात्रों की ओर से कोई प्रतिनिधित्व करने वाला सिंडिकेट की बैठक में कोई नहीं है। तो ऐसे में आखिर छात्र क्या करें? छात्रों के पास एकमात्र तरीका बचा कि वो प्रदर्शन के माध्यम से अपनी जो मांग है वो सिंडिकेट की बैठक तक पहुंचाई जाए। लेकिन यहाँ बड़ा अचंभा ये है कि ना छात्रों की मांग को सिंडिकेट की बैठक लेकिन भारत, सवाल एक यही उठता है कि छात्र इतने सारे और इतनी सारी बड़ी संख्या में जब वहां पर पहुंचते हैं, क्या कुलपति के रूम के हर रोज इस तरह से चक्कर लगते हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर, या फिर सिंडिकेट की बैठक आज थी तो पहले से ही प्लानिंग थी कि आज उस तरह की तस्वीरें बनेंगी? क्योंकि अगर दूसरी ओर से भी चीजें हो रही है तो वहां पर पहले से पहुंचते थे या फिर आज पहुंचे हैं सिर्फ? देखिए, जैसी सिंडिकेट की ये जनरल जो बैठक है वो करीब 1 साल के बाद हो रही है जी। तो जाहिर सी बात है जो मुद्दे हैं, जो एजेंडे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इस बैठक में करीब 44 जो मुख्य एजेंडे के साथ साथ कई टेबल एजेंडे भी है, यानी कि 50 एजेंडों पर चर्चा यहाँ पर होनी है। तो छात्रों की नाराजगी के पीछे सबसे बड़ा कारण है, अगर ये सिंडिकेट की बैठक समय समय पर होती तो इतने जो मुद्दे लंबित चल रहे हैं वो मुद्दे लंबित नहीं होते। आप देखिए, 1 साल से पीजी एंट्रेंस, पीएचडी जो एंट्रेंस टेस्ट होता था वो सिंडिकेट की बैठक के चलते नहीं हो पाया, क्योंकि जो 2018 का जो रेगुलेशन है वो सिंडिकेट की बैठक में पास होना था, और पास होने के बाद ही पीएचडी जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कराए जा सके हैं। सिंडिकेट की बैठक नहीं हुई, जिसके चलते रेगुलेशन पास नहीं हुआ, और जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने थे वो भी अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो फीस कम का जो मुद्दा है वो भी सिंडिकेट में पास होना था, लेकिन सिंडिकेट नहीं होने के चलते वो पास नहीं हुआ। तो ऐसे में कई मुद्दे जो हैं वो छात्र उनको लेकर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि 1 साल के बाद सिंडिकेट की बैठक हो रही है। और ये सिंडिकेट सदस्यों को भी पता था, क्योंकि इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए उन्होंने इससे लंबे चौड़े इंतजाम यहाँ पर किए, बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को बुलाया ताकि छात्र उनका घेराव नहीं कर सके, वो आसानी से एसी की हवा में अपने जो मुद्दों को पूरा करके चाय नाश्ता करके निकल जाए। लेकिन छात्र शक्ति
पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंची और जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा अगर पुलिस की बिल्कुल भारत लाठी भविष्य का हमारी सवाल है और मांगों को भविष्य के सवाल को लेकर ये सब भी उतरे हुए हैं, लेकिन भारत अभी भी क्या स्थितियां तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि तस्वीर तो यही बता रही है कि जब तक ये सिंडिकेट की बैठक, और बीती बार भारत इस तरह की बिल्कुल एग्जैक्ट तस्वीरें आई थी जब शोधार्थी जब वहां पर पहुंचे थे, उनकी भी कई पेंडेंसी थी, उसको लेकर पहुंचे। अभी जो छात्र पहुंच रहे हैं, स्थितियां कुछ नरम पड़ती हुई नजर आ रही है या फिर बढ़ेंगी, ऐसा लगता है? देखिए, जिस प्रकार का फिलहाल माहौल है उससे लगता नहीं है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, क्योंकि पहले भी आपने तस्वीर देखी कि 3-4 बार नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज किया गया और अभी भी लगातार पुलिस और छात्रों के बीच में तकरार होती हुई नजर आ रही है। पुलिस लगातार छात्रों को जो मुख्य द्वार है, जो जहाँ बैठक चल रही है, उनसे हटाना चाहती है, लेकिन छात्र वहाँ से हट नहीं रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि कुछ देर बाद ऐसा भी हो कि फिर से एक बार पुलिस को लाठियां यहाँ पर भाजनी पड़े, क्योंकि पुलिस का काम है इन छात्रों को यहाँ से हटाना और छात्र अभी भी अटके गए, क्योंकि जब तक हमारी मांगे सिंडिकेट के अंदर नहीं पहुंचेगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज की जो सिंडिकेट की बैठक थी, अंदर की तस्वीर अलग है, लेकिन बाहर की जो तस्वीर है बिल्कुल भारत बहुत वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय सिंडिकेट बैठक को लेकर हंगामा हो रहा है। अंदर सिंडिकेट की बैठक चली और बाहर छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। पुलिस की तरफ से छात्रों पर 4 से 5 बार लाठीचार्ज किया जा चुका है। पुलिस ने दर्जन भर छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया है। पुलिस की लाठीचार्ज में एक छात्र का सिर फट गया है। कई छात्र नेताओं को हाथ पैरों में चोटें आई हैं। सिंडिकेट की बैठक में पुलिस के इंतजाम फेल होते हुए नजर आए। हालांकि जहां छात्र होते हैं और छात्र नेता होते हैं, वहां अमूमन ऐसा लगता ही है कि पुलिस कमजोर पड़ती हुई नजर आई। हालांकि ऐसा होता नहीं है। पुलिस चाहती नहीं कि बल प्रयोग किया जाए और छात्र कुछ हद से ज्यादा ही गुस्सा दिखाते हैं और इस वजह से इस तरीके की स्थिति बनती है। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर छात्र नेता कुलपति सचिवालय पहुंचे हैं। फिलहाल कुलपति सचिवालय पर स्थिति नियंत्रण में है। अभी भी भीड़ वहां नजर आ रही है। भारी संख्या में छात्र नेता मौजूद हैं। अब इसके पीछे के 2 कारण आप समझिए। पहला कारण तो ये कि छात्र संघ के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में हर एक छात्र संगठन ये दिखाना चाहेगा कि वो ज्यादा ताकतवर और वो भिड़ने में ज्यादा सक्षम। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए। भारत, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव नजदीक है, ऐसे में माने कि जो इस वक्त जोश दिखाई दे रहा है, उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि बाकी छात्रों को दिखाया जा सके कि देखिए किस संगठन में ज्यादा ताकत है, कौन ज्यादा लाठियां खा सकता है। देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि लगातार जो छात्र नेता है वो पुलिस से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि पुलिस की ओर से लगातार 4 से 5 बार लाठीचार्ज वो यहाँ पर किया गया था और अब जो छात्र नेता है बेहद गुस्साए हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप जी इस चीज से बिल्कुल सहमत हैं कि छात्र संघ चुनाव बेहद नजदीक है और छात्र नेता अपनी अपनी उपस्थिति है वो यहाँ पर दर्ज कराना चाहते हैं। इसके लिए सिंडिकेट की बैठक सबसे बेहद आसान तरीका छात्र नेताओं के लिए है और यही कारण है कि आज तमाम जो छात्र नेता है वो यहाँ पर आज जमा हुए हैं। अच्छा, आपने बताया कि 4 से 5 बार लाठीचार्ज हो चुका है। क्या लाठीचार्ज करने के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि किसके हाथ में कौन से संगठन के पोस्टर हैं? देखिए, बिल्कुल छात्र नेता अलग अलग गुटों में यहाँ पर है। देखिए, अगर बात की जाए अखिल भारतीय विश्वविद्यालय की, तो तमाम जो छात्र नेता है उस बैनर के तले जो तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा जो एनएसयूआई के जो छात्र नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे। लेकिन विजय, सबसे बड़ी बात यह कि वो छात्र नेता उन मांगों को लेकर पहुंचे हैं जो सिंडिकेट की बैठक में आज जिन पर विचार विमर्श होना है, तो उनका भी प्रदर्शन यहाँ पर लाजमी है। हालांकि छात्र चुनाव नजदीक है और वो अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं, वो एक तरीका अलग है, लेकिन उसके साथ साथ जो मांगे वो लेकर आए वो सिंडिकेट की बैठक में उन पर निर्णय होना है। ऐसे में वो छात्र अपनी मांगों को सिंडिकेट की बैठक तक पहुंचाने का प्रयास है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर कुलपति सचिवालय पहुंचने का प्रयास किया, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज यहाँ पर छात्रों पर किया गया, जिसमें कई छात्रों को चोटें हैं वो यहाँ पर आई हैं। फिलहाल स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो छात्रों को समझाइश कर रहे हैं कि आप अपने निश्चित स्थान पर चले जाएं, लेकिन छात्र अभी भी पूरी तरह से अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल भारत, मैं जिन तस्वीरों को देख पा रहा हूं, मुझे प्रदर्शन कम प्रमोशन ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि
कुछ छात्र नेताओं के पोस्टर हैं, मांगों के पोस्टर नहीं है, कुछ छात्र नेताओं के पोस्टर हैं। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, छात्र नेताओं के पोस्टर यहाँ भी हैं, लेकिन वो वक्त भी था जब छात्र नेता अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे। लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ तो तमाम जो मांगे थी, उनके जो लीफलेट थे, जो उनके पास पन्ने थे, वो जमीन पर गिर गए। लेकिन फिलहाल आप तस्वीर देख पा रहे हैं, हम इस चीज से इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये छात्र संघ चुनाव की शुरुआत यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि छात्र नेता अपनी लोकप्रियता, अपनी चीज को चमकाने का प्रयास है, वो इन प्रदर्शन के जरिए यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। संगठन में अपनी एक धमाकेदार एंट्री का एक बिगुल यहाँ पर बजाते हुए नजर आ रहे हैं, कि जिससे उनकी उपस्थिति है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दर्ज हो जाए। जी अच्छा भारत, क्योंकि 50 से 60 बिंदु ऐसे हैं जिन पर फैसला होना है इस सिंडिकेट की बैठक में, तो उनमें से वो 5 से 6 बिंदु ऐसे बताइए जिनको लेकर छात्र नेता विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विरोध तो एनएसयूआई भी उन्हीं बिंदु का कर रहा होगा, एबीवीपी भी उन्हीं बिंदुओं का कर रहा होगा, एसएफआई भी उन्हीं का कर रहा होगा। देखिए कई ऐसी मांगे हैं जो दोनों संगठन और निर्दलीय जो नेताओं की, उनकी एक ही है। अगर बात करें यूजी और पीजी की सीट बढ़ाने की बात को करें, तो दोनों ही संगठन हैं वो इन मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और हर बार शैक्षणिक स्तर जब शुरू होता है तो 10% की जो फीस में जो वृद्धि की जाती है, उसको वृद्धि नहीं करने का जो मांग है वो छात्रों की यहाँ पर है। इसके साथ साथ जो रेगुलेशन एक्ट जो लागू नहीं है, उसके चलते जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो रुके हुए हैं, जिसका फैसला सिंडिकेट की बैठक में होना है, वो भी छात्रों की ये जो मांग है। इसके साथ साथ जो टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो रिक्त पड़े हैं, ये एक सबसे बड़ा उनका मुद्दा है, क्योंकि देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1058 पद शिक्षकों के स्वीकृत है, लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान की बात की जाए तो 458 यानी कि 50% से कम शिक्षक राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिलहाल मौजूद है। इसके साथ साथ छात्रावासों की जो सीट बढ़ाए, तो तमाम जो महत्वपूर्ण जो बिंदु मैंने आपको बताया कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, तो उसी का फैसला सिंडिकेट की बैठक में होगा, क्योंकि वो इसलिए अटका हुआ है क्योंकि 2018 रेगुलेशन जो एक्ट था वो फिलहाल सिंडिकेट की बैठक में पास नहीं हुआ है, जिसके चलते पिछले 1 साल से पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रुका हुआ पड़ा है। इसके साथ साथ फीस की अगर बात की जाए कम करने की बात, तो सिंडिकेट जब फैसला करेगा, उस प्रस्ताव को पास करेगा, उसके बाद ही फीस वृद्धि को रोका जा सकता है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट ही सबसे बड़ा सुप्रीमो है, जहां पर इस प्रस्ताव को पास करने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ यूजी और पीजी, जब कभी भी किसी भी कोर्सेज में सीटें बढ़ाने की बात होती है, तो उसका मुद्दा सिंडिकेट की बैठक में पास होना बेहद जरूरी है। तो छात्र भी यही मांग कर रहे हैं कि यूजी और पीजी की सीटों को बढ़ाया जाए, जो सिंडिकेट की बैठक में होना। क्योंकि देखिए विजन, सबसे बड़ी बात छात्रों की ये है, क्योंकि छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला सिंडिकेट की बैठक में कोई नहीं होता। पहले की बात करें तो पहले छात्र संघ अध्यक्ष सिंडिकेट में छात्रों के प्रतिनिधित्व के तौर पर बैठता था और छात्रों की मांगों को आसानी से पूरा करवा लेता था। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज के दौर में छात्रों की मांगों को सिंडिकेट की बैठक में प्रमुखता से रखने वाला कोई नहीं है। तो छात्रों के पास एकमात्र तरीका है कि वो प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग को मनवाना चाहते हैं, क्योंकि कुलपति और छात्रों के बीच में संवाद का बहुत अभाव है। ये कई बार छात्र इस चीज की शिकायत यहाँ पर कर चुके हैं कि कुलपति हमसे मिलते नहीं है, हमारी मांगों को पूरा नहीं करते। भारत, समस्या तो ये भी है कि जो संवाद सोशल मीडिया पर आता है, वो संवाद ये बताता है कि छात्र नेता जिस तरीके से प्रोफेसर और कुलपतियों से बात करते हैं, उसमें तो कोई कुलपति बात करने से डरेगा ही, जिस भाषा का, जिस लहजे का इस्तेमाल होता है। मेरा सवाल इन सबसे इतर ये भी है, क्या उच्च शिक्षा मंत्री के हाथ में कुछ होता है? हालांकि राज्यपाल सीधे तौर पर यूनिवर्सिटीज को रूल करते हैं, लेकिन जो मांग की जा रही है कि भाई फीस में 10% की बढ़ोतरी ना हो, क्या इसमें सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जा सकता है? देखिए, सरकार की ओर से फैसला लिया जाए, उसके बावजूद भी जो सिंडिकेट की बैठक है उसमें उस एजेंडे को पास कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो यूजीसी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलती है। किसी भी जो एक्ट है या किसी चीज में संशोधन यहाँ पर करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग है, तो किसी भी चीज को लागू करने से पहले उसको सिंडिकेट में पास कराना बेहद महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। उसके पीछे प्रमुख कारण यही था कि जो 2018 रेगुलेशन एक्ट है वो यूजीसी की ओर से जारी कर दिया, लेकिन सिंडिकेट में अभी तक उसको पास नहीं किया गया। यही कारण है कि एक साल से जो छात्र हैं वो पीजी एंट्रेंस टेस्ट की मांग कर रहे हैं। जी। इसके साथ साथ अगर सरकार घोषणा भी यहाँ पर यूजी पीजी की सीट में बढ़ोतरी की कर देती है, जैसा कि कह रहे हैं फीस वृद्धि में कम की कर देती है,
तो वो भी सिंडिकेट की बैठक में पहले पास यहाँ पर करना होगा, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट है राजस्थान यूनिवर्सिटी में होगा। जी विजेंद्र। अच्छा भारत, ये बताइए सिंडिकेट की बैठक के अंदर कौन कौन होता है? देखिए, अगर सिंडिकेट की बैठक की यहाँ पर बात करें तो कुलपति की अध्यक्षता में ये बैठक होती है। राजीव जैन फिलहाल इस सिंडिकेट की बैठक की अध्यक्षता है, वो यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार है नीलिमा तक्षक, वो इस बैठक में है। विधायक इसमें सिंडिकेट की बैठक में रहते हैं। गोपाल मीणा की बात करें, अमीन कागजी की बात करें, तो वो तमाम जो सदस्य हैं, प्रोफेसर नीलामी सिंह की बात करें जो महारानी कॉलेज की अध्यक्ष हैं, इसके साथ शब्बीर खान है, और भी तमाम जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो सिंडिकेट के यहाँ पर मेंबर है। और सिंडिकेट के मेंबर के तौर पर सरकार के जो नॉमिनी होते हैं, गवर्नर के जो नॉमिनी होते हैं, वो इस सिंडिकेट में मेंबर होते हैं। वही सब लोग, छात्रों की अगर बात की जाए या कोई भी इम्प्लीमेंट जो होता है, जो एक्ट होता है, चाहे रेगुलेशन की बात करें, वो उन्हीं के चर्चा के बाद ही यहाँ पर पास होता है। आपने देखा पिछले साल जब सिंडिकेट की बैठक हुई थी तो छात्र नेता कुलपति सचिवालय की छतों पर चढ़ गए थे। उस वक्त सिंडिकेट की बैठक को पोस्टपोन करना पड़ा और पुलिस सुरक्षा के बीच में तमाम कुलपति की बात करें और तमाम विधायकों की बात करें, उनको निकाला गया। एक लंबे अरसे के बाद ये सिंडिकेट की बैठक हो रही है। ऐसे में जो मुद्दे थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हो चुके हैं। आज देखिए 50 के करीब एजेंडों पर यहाँ चर्चा होनी है। वो स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि सिंडिकेट की बैठक समय समय पर नहीं हुई, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई है कि 50 के करीब जो एजेंडे हैं वो इस बैठक में, तो लिहाजा से जाहिर सी बात है कि सिंडिकेट की बैठक लंबी यहाँ पर चलने वाली है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सिंडिकेट की बैठक में जो सदस्य होते हैं उनमें आपसी तकरार भी यहाँ पर हो जाती है। इसके चलते कई जो एजेंडे हैं वो पास नहीं हो पाते हैं। पिछली बार भी यही हुआ। आरे जो इसको रिसर्च स्कॉलर की जो बात थी, जिनका इन्फेक्शन इस बैठक में होना था, उसमें आपसी सदस्यों में तकरार हुई, जिसके चलते वो मामला रुक गया था। 2018 रेगुलेशन की भी बात करें तो पिछली बार भी यही होता कि कुछ सदस्य रेगुलेशन को पास कराने के फेवर में थे तो कुछ सदस्य उसको पास कराने के अनफेवर में थे। तो इसके पीछे छात्रों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सिंडिकेट के जो सदस्य जो होते हैं उनमें कई बार तकरार हो जाती है, जिसमें छात्र शक्ति जिन मुद्दों की बात करती है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। अब जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो पिछले 1 साल से जो छात्र हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होंगे और वो कब उन्हें पीएचडी में दाखिला यहाँ पर मिलेगा। लेकिन सिंडिकेट सदस्यों की आपसी तकरार के चलते रेगुलेशन पास नहीं हुआ। इसके चलते पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अभी भी पेंडिंग यहाँ पर चल रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जिस रेगुलेशन के एक्ट में उनका प्रमोशन रुका हुआ पड़ा है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो तमाम जितने भी एजेंडे हैं, बात करें आईपीडी टावर की जो जमीन का जो मुद्दा है, जो पिछली बार सिंडिकेट की बैठक में लाया गया था, लेकिन कई सदस्य उससे सहमत नहीं थे, इसलिए वो पोस्टपोन हो गया। आज फिर से उसी मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा होनी है, तो कई सदस्यों में आपसी तकरार भी हो जाती है, जिसके चलते एजेंडे को डेफर यहाँ पर कर दिया जाता है। जी विजेंद्र। भारत, आपने कहा था कि एक दौर था जब सिंडिकेट की बैठक के अंदर छात्र नेता को इन्वॉल्व किया जाता था, छात्र संघ अध्यक्ष को इन्वॉल्व किया जाता था, तो फिर उनको बाहर कैसे किया गया? कब से उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? देखिए, यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जब छात्र संघ अध्यक्ष इसमें प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का बोलबाला होता गया, कुलपति का बहुत ज्यादा इंटरफेयर होता गया, तो छात्र संघ अध्यक्ष को इस चीज से दूर कर दिया गया। अब ये है कि छात्र संघ अध्यक्ष जी अब अपनी मांग को कैसे यहाँ पर रखे, कैसे छात्रों की मांग तक उन तक पहुंचाया जाए। देखिए, अगर वाकई में कुलपति छात्रों की मांग पर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो एक जो प्रोसीजर है, कोई भी छात्र प्रदर्शन कर रहा है तो उनका 5 सदस्यीय डेलीगेशन वो यहाँ पर अंदर आए, अपना ज्ञापन दे और उस मुद्दे को सिंडिकेट की बैठक में रखा जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पुलिस को ही पूरा समझा दिया गया कि सिंडिकेट की बैठक अंदर जारी रहनी चाहिए, आपको लाठीचार्ज करे तो कुछ भी करे, छात्रों को यहाँ तक नहीं आने देना है। तो ये जो चीज है ये अच्छी तस्वीर यहाँ पर नहीं है विजेंद्र, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाई जाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी। ऐसे में जब एडमिशन का दौर शुरू होने जा रहा है, इस तरह की तस्वीर जब जी बच्चों तक नहीं। ठीक है भारत, शुक्रिया।